मैत्री, हर्ष का नंबर नहीं लग रहा है। उस सारांश ने बंद कर दिया होगा हर्ष का नंबर। तुझे क्या लगता है हर्ष को होश आया होगा? मैत्री, यहाँ तो दो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता ले? मुझे भी समझ नहीं आ रहा नंदू। यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाए? मैत्री, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम दोनों रास्तों पे जाके देख सके। सुन, मुझे लगता है हमें रिस्क लेना पड़ेगा किसी एक रास्ते पे जाकर। खिड़की खोल। पीके चला रहा है क्या? होश में नहीं चला सकता, खोल खिड़की। ये तो मैत्री का भाई है। जीजू, जीजू को कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैत्री, क्या डिसाइड किया कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? नंदू, आगे जाने का रास्ता मिल गया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। राम सिया राम, जय जय राम। जिंदा लाश की तरह कुछ देर में तेरे हाथ पैर चलना बंद कर देंगे और तेरा शरीर अंदर से जलने लगेगा। कुछ घंटों में मैं आके एक दूसरा इंजेक्शन दूंगा, जो नहीं दिया ना तो इस इंजेक्शन के जहर से मर जाएगा तू। काम हो गया क्या जीवा? घेर लिया है, अब काम तमाम भी हो जाएगा।
लेके चलो अंदर। क्या बिगाड़ा है आपका? अंदर। नंदू छोड़ो। चलो। लेके चल अंदर। अरे छोड़ो। नंदू आगे खोल प्लीज। नंदू भैया जी काम हो गया, चिड़िया कैद में है। ठीक है तो लगा। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिन वैद्य जी ने उनका उपचार किया है, जग में बहुत ख्याति है उनकी। ये लीजिए। शुक्रिया। ये बहन जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अब भी चिंतित लग रही हैं। जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ नंदू की ये हालत है और मेरे पति के पास जिंदा रहने के लिए बस अब 48 घंटे रह गए और मैं कुछ नहीं कर पा रही। देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप इनके पास रहकर इनका ध्यान रखिए। हम जाएंगे आपके पति को ढूंढने। इन्हें कुछ होगा नहीं और हम आपके पति को कुछ होने देंगे नहीं। वादा करते हैं आपसे, हम पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा भरोसा स्वयं प्रभु श्री राम पर है। लेकिन बजरंगी जी, हमारे लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जिस दिन इंसान इंसान के काम नहीं आएगा, मानवता ही नष्ट हो जाएगी। हमें एक दूसरे की शक्ति बनना होगा बहन। मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है, इसीलिए एक विनती करने जा रही हूँ आपसे। जब भी आप मेरे पति और उस राक्षस से मिलेंगे जिसने मेरे पति को अगवा किया है, कुछ भी करने से पहले आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सारांश नाम के उस राक्षस के साथ क्या करना है वो मैं तय करूंगी और मैं खुद करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। अब आप इनका ध्यान रखिए। एक उलझन अब भी है। जब हम आपके पति से मिलेंगे तो उन्हें यकीन कैसे होगा कि हम उनके शुभचिंतक हैं? हाँ। ये लीजिए, आप उन्हें ये दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे मैंने आपको भेजा है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मानसिक तौर पर तो आपके पति का मनोबल बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें भयानक शारीरिक कष्ट दिए जा रहे। हमें जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालना होगा। कल सुबह युद्ध का शंखनाद करके पहुंच जाते हैं रावण की लंका में। बजरंगी जी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और इस युद्ध के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। मुझे इस सिंदूर की कसम है, उस लंका से, उस रावण से मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। इस युद्ध में बजरंगी आपके साथ है बहन,
और वचन है हमें अपने प्रभु श्री राम की। आपको आपके पति से मिलाकर रहेंगे। आप बस युद्ध का शंखनाद कीजिए। मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं मैत्री। ये छोटी चोटें मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग या फिर आज का कलयुग, प्रभु आपने हमेशा अच्छाई की उंगली थामी है और मैं जानती हूँ कल भी आप अच्छाई की ही उंगली थामेंगे। प्रभु, बुराई का सर्वनाश करने हम युद्ध पे जा रहे हैं। आप बस हमारी उंगली थामे रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ओए सपनों के सौदागर, खाना खा ले। पेट भरा रहेगा तभी तो सपने देख पाएगा। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। अरे खा ले वरना मर जाएगा। फिर क्या अपनी अर्थी पे जाएगा अपनी बीवी के पास? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा हर्ष। मैं आऊंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। I'm sure सारांश ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग की है। हर जगह अपने आदमी को तैनात रखा होगा। बहुत सही कहा आपने बहन। हमें बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। बहन, आप इस तरफ जाइए। दाहिनी और मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है, ठीक है? हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तुम्हारे पति को मैं वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां से वो आया, सीधा ऊपर। तुम सो कॉल्ड पति पत्नी अलग हो जाओगे। ए जीमा। हाँ भैया जी। जाओ मार दो उसके पति को। ठीक है भैया जी। नहीं 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 नहीं, सारांश तुम्हें मारना ही है ना, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, हर्ष को छोड़ दो प्लीज। मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे मार दो। I was not expecting that. इससे तो बड़ी जल्दी घुटने टेक लिए। जो बोल रही हो कर पाओगी? ना मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आखिरी बार मुझे हर्ष से मिलने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम्हें लगता है तुम नेगोशिएट करने वाली हालत में हो? हाँ, एक बार। चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हारी धर्म अधर्म की फिलॉसफी तो बदल गई। तुम्हारे हिसाब से मैं अधर्मी हूं, है ना?
देखो, आज अधर्म के आगे धर्म हार गया। ए जीवा, हाँ भैया। तरस आ रहा मुझे, लेके जा बेचारी को उसके पति के पास। कितना, 2 घंटा? 2 घंटा वुड बी इनफ? नहीं जीवा, 2 मिनट, 2 मिनट तेरे पास, ठीक है? That's it. कोई होशियारी की ना इसने, इसके पति को वहीं मार दे। नहीं। ठीक है भैया जी, जा लेके जा। चलो चलो चलो। अगर सारांश तुमसे कहे खुद को मार दो तो क्या खुद को मार दोगे? बकवास बंद करो और अपने पति से क्या बात करनी है उसके बारे में सोचो। वो मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं तो सिर्फ आगाह कर रही थी। जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? बड़ी जल्दी है ना तुम लोगों को उछल कूद करने की। आ रहा था ना तुम लोगों को मारने, खुद चला है मरने। बताओ, अब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। सारा क्लाइमैक्स खराब कर दिया। सर, इनको जितनी भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग मैत्री से मिलने आ ही जाते हैं। और तुम इन्हें रोक भी नहीं पाए। ए जीवा, एक काम करना, ये फैक्ट्री वाटी का काम छोड़ घर पे बैठ, या फिर वो क्यूटी की चूड़ियां निकालो और खुद पहन। अब गलती की है, अब तक तो सबका खेल खत्म हो गया होगा। बाय मैत्री, आई मिस यू। अब अंतिम अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है रावण वध। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। अजर अमर अविनाशी, कण कण में हो तुम ही समाये, तुम घट घट के वासी। जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, बब्बे बंदन जय श्री राम, वंदन जय श्री राम। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, सब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। वंदन जय श्री राम। सुखकारी दुख हारी, तुम पे जाऊं बलिहारी, करो भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानो गर्जे उमरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतों पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर,
क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरणी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। जय श्री बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैत्री, मैं सोच रही थी कि अगर आशीष हम सबके बीच में होता तो कितना खुश होता ना। लेकिन सुन, आई प्रॉमिस यू कि अपने पति, तेरे दोस्त, इस घर के बेटे की कमी मैं पूरी करूंगी। किसी को भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि आशीष हमारे बीच में नहीं है। लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि इस घर में जो बच्चा आने वाला है, जितना हक उस पे तेरा होगा उतना मेरा भी होगा। घर वादा? पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स तेरा हक होगा। तेरा भी उतना ही हक होगा इस बेबी पे जितना कि मेरा। तो फिर 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4, पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना। अब मैं भी तो हूं ना यार। पक्का अपना प्यार। मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूं यार। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। भीगा हूँ तेरे साथ मैं, बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ, तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। हाँ, साबा साबा, डरना नहीं। जी जी, हाँ आपने गर्म पानी और तौलिया मंगाया था ना? हाँ हाँ, रख दो कुसुम, रख दो। शाबाश, लंबी सांसें लो हर्ष। बेटा बस बस, बाहर ही है। चल हर्ष, नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ। वो बिल्कुल ठीक है, अब बहुत जल्दी हम तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। जाओ बाहर जाओ, चलो बाहर बाहर जाओ। बस बस बस, बाहर ही रहो। माँ, हर्ष, मैं चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आजा इधर, आजा इधर, आजा। सब लोग है ना वहाँ पे, चिंता मत कर। नंदिनी, वो ठंडे पानी में वो कपड़े की पट्टियां भिगो और जैसे जैसे जरूरत पड़े इसके माथे पे रखना। जी ताई जी। बस बेटा, बस बस। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा जैसा आपने कहा था सारा इंतजाम करके रख लिया है। हाँ ठीक है, हम वीडियो कॉल पे आते हैं।
हे प्रभु, हमारी बहू और उसके बच्चे की रक्षा करना। अभी मैं जो जो कह रही हूँ आप ध्यान से सुनो। Breathe in, breathe out. बोल नहीं रहे। हाँ जी, नमक कर। मुबारक हो, तू बाप बन गया। राम दादाजी। मैत्री को बेटा हुआ है। राम दिए रे ललना हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर, सासू ले आवे चरवा धरावे, चरवा धराई नेग मांगे हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर। जब बच्चा सियाना होगा, पढ़ने के काबिल होगा, पढ़ने के काबिल होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा, पढ़ने के काबिल होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा, तब ही मिलेगी दक्षिणा हमारे घर, राम दिए रे ललना हमारे घर। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब आए, बहुत ही अच्छा लगा, सबने आशीर्वाद दिया बालक को। है नंदू, सबको प्रसाद के पैकेट दे के घर भेजना है भैया। हाँ हाँ, हर्ष जी बेटा, लल्ला हम सबका गाना सुन सुन के थक गया होगा। ले जा इसको इसकी मम्मी के पास सुला के आ, है? अगर वो जगी हुई हो ना तो उसे दिखा भी देना इसका मुंह, ठीक है? बेचारी ने अभी तक अपने लल्ला का चेहरा भी नहीं देखा है। लेकिन सुन, पहले नीचे आके खाना खाना, फिर दोबारा सोने जाना, है? ले जी शाबाश। जिंदा बच गए थे तो भाग जाते ना कहीं, हमारी जिंदगी में वापस क्यों आए? मेरे बच्चे को क्यों लेकर गए? क्या चाहिए तुम्हें? जान नहीं बताता, खुद सोच 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 क्या चाहता हूं मैं। रावण के 10 सर होते हैं, तेरी मम्मा ने तो अब तक बस एक काटा, 9 बचे, और ये बचे हुए 9 सर तेरी मम्मा को 99 बार मारेंगे। तेरे बच्चे में ना ताकत बहुत है, अभी अभी पैदा हुआ है लेकिन इतना रो रहा है, दिल करता गला दबा दूं। सारा देखो, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना सारा, प्लीज। अगर मेरे बच्चे को छुआ भी ना तूने तो वहीं आके गाड़ दूंगा तुझे सारा के बारे। आजा आजा, जल्दी आजा, क्योंकि जब तक तू मुझे गाड़ेगा ना, तेरे बच्चे को तो मैं ऑलरेडी गाड़ चुका हूँ। नहीं!
नहीं, ऐसे कुछ मत करना साम्राज्य, प्लीज कुछ मत करना ऐसे। मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। माफी मांग अपने पति की बदतमीजी के लिए। हाँ, मैं माफी मांगती हूँ। हर्ष ने जो भी बोला उसके लिए अफसोस। नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। मेरी फैक्ट्री चला दी, मेरे लोगों का नुकसान किया, कौन भरेगा उसका पैसा? पूरे 2 करोड़ लगेंगे। पैसा लेकर आओ। अगला कौन सा फिर से गिनती हूँ मैं, हो जाएगा। मैत्री, ये 50 लाख रुपए आशीष की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो उसके पैसे में ले आई। अभी घर में जरूरत है ना, तो इसीलिए। थैंक यू नंदू। ये मैत्री, इसको बोला तो तुम जानती हो क्या होगा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए। मेरी बात तो सुन। नहीं पापा जाइए प्लीज। उसने मना किया है, उसने मना किया है। उसने बोला है पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को मत बुलाना। वो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। आप जाइए पापा। मैत्री, एक बार पापा की बात तो सुनिए। तुमने सुना था ना उसने क्या कहा था? हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में डाल दो। हमें पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करना। आप जाइए पापा। मेरी बात तो सुन बेटा, मैं यहाँ पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पिता की हैसियत से और एक नाना की हैसियत से आया। बेटा, ये 10 लाख रुपए की मेरी एक एफडी थी, तो मैं ये लेके आऊं। 10 लाख? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त सारांश का कोई भरोसा नहीं है और हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मेरी जिंदगी, मेरी जान मेरे पास है ही नहीं मम्मी जी। वो चुरा के ले गया, मेरे बच्चे को ले गया है वो। मैंने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा अभी। मुझे हर जगह वो दिख रहा है, मुझे बुला रहा है। माँ मुझे बचाओ बचाओ, मुझे जाना है उसके पास अपने बच्चे को, अपनी जान को वापस लाने के लिए। और मैं जा रही हूँ, कोई भी नहीं आएगा मेरे पीछे। बस मैत्री, 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 मैत्री। हर्ष, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। आज वो तेरी पत्नी है, मेरी बेटी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से जा रही है। और आज अगर ईश्वर भी उसे आके रोकेगा ना, तो वो नहीं रोकेगी। अगर मैत्री एक माँ की हैसियत से जा रही है, तो मैं भी उसे पति की हैसियत से अकेले नहीं जाने दूंगा। आप लोग सारांश के इरादे तो जानते ही, वो मैत्री के साथ साथ पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता है। और अगर मेरे परिवार पे एक आंच भी आएगी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! सारांश, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे टंगा के रखा है मेरे बच्चे को। प्लीज छोड़ दो मेरा बच्चा, मुझे दे दो प्लीज। भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे चिल, झूला है। आत्मनिर्भर भारत की
आत्मनिर्भर नारी बनो, खुद ले लो। मेरा बच्चा, सारा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हाँ तो ले लो ना, कूदो। अरे जोर लगाओ थोड़ा, ताकत कहाँ है तुम्हारी? क्या हुआ? अच्छा चलो ले लो यार, ले लो ले लो ले लो, ट्राई ट्राई, कम ऑन। कौन सा शुभ संकेत दे रहे हो? अब हमारी नहीं है, आपको ही पार लगानी है प्रभु। हमारे पुत्र को बचा लो, हमारे परिवार के बच्चे को बचा लो प्रभु। सारांश लेके चले गए हमारे बच्चे को। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गई थी ना लेने उसे। मैं चल ले ले, तेरा बच्चा है। क्या कहा था मैं? किसी को इन्वॉल्व मत करना, स्पेशली पुलिस को नहीं। तेरा बच्चा क्या, तुझे तेरे बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। और वहां तुम आ गए। मैंने मना किया था ना तुमसे, मना किया था ना, मत आना वहां। गई थी ना पैसे लेकर, मैं लेकर आती अपने बच्चे को। क्यों आए तुम वहां हर्ष? वो लेकर चला गया मेरे बच्चे को। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कहाँ रखा होगा उसे। मैत्री तो संभाल खुद को, तू टूट गई तो हर्ष का क्या होगा? हाँ मैत्री, तू इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। कमजोर नहीं थी मैं नंदू। तुमसे बदला लेना चाहता ना सारांश, छीन के ले गया ना वो हमारे बच्चे को। तुमने मारा मेरे बेटे को। मेरी बीवी है मेरे बच्चे की कातिल। हर्ष, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मैत्री पे ब्लेम कर रहे हो? बेटा, हम सबको सहना पड़ा, फिर तो मैत्री को अकेले क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है? कहाँ हो गया है तुझे? तेरा दिमाग घूम गया है क्या? कहा है मैत्री पर ये सब अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। बस कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तुमने मारा मेरे बच्चे को मैत्री। I hate you। तुम्हें तो बोला था ना सारांश को पैसे देंगे और वो मैं हमारा बच्चा लौटा देगा। क्यों कैसे तुमने कहा हमारा बच्चा का? जाओ जाके मेरे बच्चे को लेके जाओ। लेके मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मैत्री। हम दोनों का बच्चा था ना वो, फिर सारे फैसले अकेले ले ली तुमने। आज अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हमें हमारे बच्चे की मौत नहीं देखनी पड़ती। तुम हो उसकी मौत की जिम्मेदार। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार हो तुम मैत्री। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? माँ थी मैं उसकी, माँ पे इल्जाम लगा रहे हो अपने बच्चे को मारने का। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं मैत्री, तुम्हारी सच्चाई बता।
और अपने बेटे के कातिल को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। क्या कह रहा है तू? हर्ष पागल हो गया क्या? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच बेटा, क्या गलत किया है इसने? हर्ष ये बातें कर रहे हो, वो दोस्त है मेरी, वो क्यों जाएगी इस घर से? मैंने बोला ना कोई नहीं बोलेगा बीच में। हर्ष ये अनर्थ कर रहा है तू बेटा, उसने कुछ नहीं किया है। बहुत गलत। इस वक्त मैत्री को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने क्या किया? तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर्ष प्लीज, अभी भी समय है, प्लीज उसे वापस ले आओ। बेटा, तूने 7 जन्मों की कसमें खाई है, उन कसमों की लाज रखना बेटा। बहू को अंदर ले आओ प्लीज। हर्ष, मैत्री को अंदर ले आओ। आजा हर्ष। खोलो दरवाजा। दरवाजा ठोकना बंद करो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुल सकता है। तुम्हें जहां जाना चाहो, लेकिन इस घर में कभी नहीं आ सकती। इतनी नफरत हो गई है तुम्हें मुझसे हर्ष, मुझसे इतनी नफरत हो गई है तुम्हें। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूं, इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो प्लीज इसका वकील बन के उसे बहस करें।